अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा शादी सीज़न चल रहा है। शादी सीज़न की वजह से घर में बहुत काम है, मेहमानों का आना जाना है और कुछ कज़न्स वगैरह वो भी आ रहे हैं जिनके साथ हल्ला गुल्ला करने में मेरा गला इतना ख़राब हो गया है कि मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही है। लेकिन ये ब्लॉग मैंने शादी के बाद अपलोड किया है, शादी तो गुजर गई है। ये मेरे गए थे ड्रेस लेने के लिए, मेरी बारात का ड्रेस, आई मीन शेरी की शादी में पहनने के लिए बारात का ड्रेस लेने के लिए गए थे। कैसा लगा मेरा मजाक? इब्राहिम का मूड बहुत ऑफ था क्योंकि वो सो कर उठे थे। दैन हम पहुँचे मार्केट में। अच्छा, ये 11:30 की मार्केट है, इकबाल मार्केट। तो हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पे ये शरारे वगैरह लगे हुए थे, बहुत खूबसूरत से थे और मैक्सीज वगैरह भी बहुत प्यारे थे। बट मुझे इस तरीके का कोई ड्रेस नहीं लेना। शेर का कहना था वो जो हाथ के काम होते हैं इस तरीके का लो, बट मुझसे नहीं संभाला जाता है, मैं नहीं पहन सकती हूँ। रैश पड़ जाते हैं बॉडी पर, नहीं पहना जाता है। अंदर शमीज़ हो या अंदर शर्ट भी पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, बट बहुत मसला करता है, उलझन होने लग जाती है एकदम। तो अब जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो उस तरीके की तो मैं ड्रेस ले भी नहीं सकती हूँ, ना पहन सकती हूँ। बट मैंने यहाँ 1-2 ड्रेस देखे जो मुझे बहुत अच्छे भी लगे कुछ देखने में, बट मेरे हिसाब से वो बेटर नहीं थे। तो हमने कहा चलो आगे चलते हैं। इब्राहिम का थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था जिसकी वजह से हंस रहे थे ना खेल रहे थे, बस एकदम मुंह बना के बैठे हुए थे। मुझे देखे जा रहे थे कि मम्मा कहाँ लेकर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर हम गए आगे शॉप पर। तो यहाँ एक तो कॉस्मेटिक वाली शॉप सब भी दिखती है ना, तो ये ख्याल आता है कि मैं भी एक दिन कॉस्मेटिक वाली शॉप में जाके मेकअप खरीदूंगी बहुत सारे हज़ारों का। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक्चुअल में मेरे जो भाई हैं वो कॉस्मेटिक का काम करते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे कॉस्मेटिक की शॉप में ही नहीं जाना पड़ता है, जो मैं कहती हूँ वो ला के दे देते हैं। बट मीन्स जैसे अच्छे कलर्स, लिपस्टिक के, नील पैंट्स, वैसे तो नील पैंट्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा, बट जो ओरिजिनल कलर होता है वही अच्छा लगता है। और कभी कभार कहीं जा रहे हैं, कोई शेड अच्छा लग गया तो वो यूज़ कर लिया शादी के अकॉर्डिंग। देन फिर हम गए एक शॉप पर, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। बट मुझे जिस तरीके का ड्रेस चाहिए था ना, वो मुझे ना तो समझ आ रहा था ना दिख रहा था। फिर फाइनली मुझे एक ड्रेस पसंद आया जो कि इस तरह के काम हुआ था, जो सितारों वाला काम अभी आजकल चल रहा है, जो क्लासिक है। तो ये एक दो सूट मैंने देखे, मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। फिर एक मुझे इन्होंने एक ड्रेस दिखाया जो गरारे वाला था, ये बहुत अच्छा लगा। देन फाइनली लास्ट में मुझे वो ड्रेस उन्होंने दिखाया जो मुझे चाहिए था, और मुझे उसका कलर भी बहुत प्यारा लगा था। मुझे चाहिए था एक मेहरून कलर का ड्रेस जो कि मैं पहनूँ बारात में, तो मैं लगूँ कि हाँ मैं दुल्हन की कुछ लगती हूँ। वरना मुझे ज़्यादातर सादे कपड़े पसंद हैं, बट मेरे जो घर वाले हैं सब ने कहा था थोड़े हैवी लेना। देन मुझे बहुत मुश्किल से एक अच्छा सा ड्रेस पसंद आया और मैंने ले लिया। इसके बाद हम आगे हमने 1-2 शॉप देखी कि वलीमे के मुताबिक कोई ड्रेस है, बट मेरा वलीमे का जो ड्रेस है ना, वो एक मोस्ट स्पेशल ड्रेस था जो कि मेरे एक बहुत 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 अच्छे कज़न ने मुझे बना के दिया था, और बहुत खूबसूरत उसका डिज़ाइन था। मैं अभी के लास्ट वीडियो में कि वो किस तरीके का ड्रेस था, बट वो इतना खूबसूरत था तो इसलिए मुझे उस ड्रेस को देखने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके बाद हम आगे आके हमने जो और शॉप्स थी तो वहाँ पर भी हमने देखे कोई ड्रेस हमें पसंद आ जाए, अच्छा लग जाए। फिर माई को ड्रेस लेने के लिए गए तो वहाँ हम देख रहे थे काफ़ी सारे अनस्टिच भी ड्रेसेस थे जो कि शेरी को काफ़ी समझ में आ रहे थे। तो हमें वहाँ ये रेडीमेड ज़्यादा अच्छे लगे तो हमने रेडीमेड ड्रेस ले लिया, अच्छा लगा। इसके बाद हमारी कुछ अनस्टिच कपड़े रखे हुए घर पर, उसके लिए बेले वगैरह ली और जो टीली वगैरह कम पड़ गई थी। दैन फिर हम ये शॉप पर गए। ये शॉप पर ये दुपट्टे बहुत प्यारे प्यारे से थे जो आजकल चल रहा है, और फिर वहाँ से हमने एक अनस्टिच लंबा लॉन्ग दुपट्टा लिया जो कि आजकल चल रहा है, ब्राइडल टेल दुपट्टा जो होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो हमने अनी स्टिच लिया क्योंकि हमने कहा घर में आके स्टिच करवाएंगे। ये शॉप जो थी ये अच्छी थी, यहाँ पर अच्छे टाइम्स उन्होंने कहा ये 24 आवर्स तक है, कुछ 8 आवर्स तक है। अब शेरी को जो चाहिए थे उसने कहा था 24 आवर्स वाले जो लेंस है ना उसकी फुल गारंटी है। वो कहते थे कभी 20 आवर्स तक चलेंगी, कभी 24 कह रहे थे, कभी ये फंस गया सी है। उनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो हमने बोला रहना ही दो। दैन फिर एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत सारे बलून्स लेके मेरे पास आके खड़ा हुआ। अब इब्राहिम ने जब देखा तो इब्राहिम कोई तरीका है भीख मांगने का? ये चाहिए। फिर मैंने कहा भाई दे दे। अब ये बच्चा इतना बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी शादी गुजर रही है हमारी, जो गुजर चुकी है। थैंक यू वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।